दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स अब फिनिश हो चुके हैं और अब हमारे पास में कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सारा डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम फुल जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कौन कौन से पदक मिले हैं, किस किस को पदक मिले हैं, कौन सा पदक मिला है, कितने मेडल मिले हैं हमारे को यानी कि भारत को, और ये कौन सा एडिशन था। ठीक है। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक वो कौन थे, क्या शुभंकर था, क्या आदर्श, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर साथियों बहुत बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज, अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपका एक भी सवाल आने वाले एग्जाम्स में गलत नहीं होगा जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड करके आएगा। क्लियर, सारी बातें यहाँ पर हमने बताई आपको। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जल्दी से, अगर आपने सेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा सेशन को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, हैं अपने भाई बंधुओं के साथ में जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी जानकारियाँ मिल सकें। क्लियर, क्योंकि और इसके अलावा इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर, तो चलिए आज का हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों 2022 कहाँ पर हुए? ये हुए बर्मिंघम में, और बर्मिंघम है UK इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बर्मिंघम है। ये आप यहाँ पर UK यूनाइटेड किंगडम का आप मैप देख रहे हैं, ये जो है, ठीक है, यूरोप का एक कंट्री है, और यहाँ पर बर्मिंघम है इंग्लैंड में। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन से लगता हुआ एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है ये जो। अब इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दूं कि जो सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था दोस्तों वो 1930 में हुआ था हैमिल्टन में, और हैमिल्टन है कनाडा में। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये चीज़ पूछी जा सकती है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, या कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से होती है? 1930 से, और पहला हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट, ये जो अब फिलहाल जो खत्म हुआ है कॉमनवेल्थ गेम, ये दोस्तों कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? 22वां एडिशन था। याद कैसे करेंगे? कौन सा ईयर चल रहा है अब की बार? 22वां ईयर, 2022 चल रहा है ना, तो इस तरह से आप लोग याद रख लेंगे 22वां एडिशन। आयोजन स्थल जैसा मैंने अभी बताया आपको, बर्मिंघम में हुए हैं ये, और 4 साल में एक बार होते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा, 4 साल में एक बार होते हैं, यानी कि अब 2022 में हो चुके हैं। इससे पहले 2018 में हुए थे, और ध्यान रखिएगा, और जो अब अगली बार जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये सारी बातें। नेक्स्ट, आपसे जो है ये डेट पूछी जा सकती है कि ये कब से कब तक चले थे। तो जो आयोजन की डेट है वो है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये संपन्न हुए हैं। शुभंकर, हम मैस्कोट की बात करें तो इसको मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा। मैस्कोट है इसका पेरी द बुल। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले, ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये है पेरी द बुल। पेरी द बुल बर्मिंघम 2022 का मैस्कोट क्या है? अरे आपने देखा होगा ना, जब मेडल देते हैं किसी भी प्लेयर को, जीत जाता तो मेडल देते हैं, उसके साथ में जो गुड्डा सा देते हैं ना, वो मैस्कोट ही होता है, चाहे वो किसी भी गेम में हो तो मैस्कोट होता है वो। और अभी आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में, जब मेडल के साथ में एक और जो है ये मैस्कोट जो गुड्डा सा जो दिया जाता है, गुड़िया सी, वो यही था, पेरी द बुल था वो। क्लियर। और आदर्श वाक्य क्या है इसका? आदर्श वाक्य है गाइज, गेम्स फॉर ऑल। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व यानी कि ध्वजवाहक कौन थे? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PV सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों को ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया था। अब ये आप सवाल उठ रहा होगा मन में कि ये 2 जने क्यों, लड़का एक यानी कि एक महिला और एक पुरुष, दोनों को मेल और फीमेल इसलिए इन्होंने शामिल किया था ताकि बराबरी दिखाई जा सके। क्लियर, रिप्रेजेंटेटिव्स में बराबरी दिखाई जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है, समापन समारोह में ध्वजवाहक ये निखत जरीन रही थी और शरद कमल। ध्यान रखिएगा, उद्घाटन समारोह में PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल और निखत जरीन। ठीक है, निखत जरीन। नेक्स्ट, टोटल कितने हमारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था? 213। हमारे 213 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। और भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? ये हैं दोस्तों अनहत सिंह। अनहत सिंह 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, और उनका खेल है स्क्वैश। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं गाइज 61 पदक जीते हैं। और कौन से टेबल में यानी मेडल टैली में कौन से नंबर पे है उसको भी देखेंगे हम। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये सारी बातें आप लोग याद रखिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं पिक्चर, ये है पेरी द बुल, और ये हैं उद्घाटन समारोह में PV सिंधु, मनप्रीत सिंह। हमारे तिरंगा झंडा को लेकर चल रहे हैं ये
यानी कि हमारी टीम का लीड कर रहे हैं, टीम को हमारी आन बान शान तिरंगा को लेकर के आगे आगे ये सब चल रहे हैं। अब देखो मेडल टैली की बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है दोस्तों? यहाँ पर हमारा जो इंडिया सबसे ऊपर जो चमक रहा है ये चौथे नंबर पर है। कितने मेडल्स आए हैं हमारे पास में? 22 गोल्ड मेडल्स आए हैं, 16 सिल्वर आए हैं और 23 ब्रॉन्ज आए हैं, 61 हमारे पास में कुल टोटल मेडल आए हैं। क्या अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, क्या भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, या इससे भी 61 से भी ज़्यादा पदक एक आध बार भारत जीत चुका है? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप जानते हैं तो। नेक्स्ट है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 178 मेडल इन्होंने हासिल किए हैं। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड रहा है, जिन्होंने 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 176 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर रहा है कनाडा। कनाडा ने गाइज 26 गोल्ड हासिल करे हैं और 32 सिल्वर, जबकि 34 इन्होंने ब्रॉन्ज जीत करके टोटल 92 इन्होंने मेडल जीते हैं। क्लियर? और यहाँ पर चौथे नंबर पर इंडिया है हमारा और पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टोटल 49 मेडल जीते हैं, जबकि स्कॉटलैंड 6th नंबर पर है और ये 51 मेडल जीते हैं इन्होंने। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें कि 49 वाला 5वें नंबर पर और 51 पदक वाला 6ठे नंबर पर? ये ऐसा इसलिए होता है गाइज, यहाँ पर गोल्ड को देखा जाता है, ठीक है ना। जिसके गोल्ड ज़्यादा होते हैं वही ऊपर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में गोल्ड किसके ज़्यादा है? 20 वाला, यानी कि न्यूजीलैंड के ज़्यादा गोल्ड है, इसलिए न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर है। ओवरऑल मेडल मैटर नहीं करता है, गोल्ड मैटर करते हैं, ध्यान रखिए। जिसके गोल्ड ज़्यादा होंगे वो पहले नंबर पर होगा। क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं आगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाइजीरिया 7th नंबर पर है, टोटल इसके 35 मेडल हैं। वेल्स ये जो है 28 नंबर पर है। साउथ अफ्रीका 28 मेडल के साथ में 8वें नंबर पर। साउथ अफ्रीका जो है 9वें नंबर पर है मेडल टैली में और 27 टोटल मेडल के साथ में। और 10वें नंबर पर है मलेशिया, ये 23 ओवरऑल मेडल है। तो ये सारी हमने टेबल के बारे में और टॉप 10 कंट्री हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। रेसलिंग के मेडल की बात करें दोस्तों, तो रेसलिंग में इंडिया ने टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड हैं, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। क्लियर? इन सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम एक एक करके मेडल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेडल, सबसे शुरुआत करी थी कॉमनवेल्थ गेम्स में 22K में, और जो है भारत का कौन सा प्लेयर था, कौन सा एथलीट था? ये थे संकेत महादेव सरगर। इन्होंने शुरुआत करी थी, खाता खोला था भारत का सिल्वर के साथ में। ये गोल्ड जीतने वाले थे, लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, इनकी इंजरी हो गई थी फाइनल में और ये गोल्ड दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं जीत पाए थे। ठीक है? भार वर्ग कौन से में? 55 वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है और वजन उठाया था इन्होंने दोस्तों 248 किलोग्राम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। कहाँ ने, किसने? ये संकेत महादेव सरगर ने। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये सारी बातें इनके बारे में हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट है गुरु राजा पुजारी। गुरु राजा पुजारी दूसरा पदक जीता है, इन्होंने कर्नाटक के रहने वाले हैं और कांस्य पदक जीता था आपने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुरु राजा पुजारी के बारे में। कौन सी वेट कैटेगरी में? 61 वेट कैटेगरी में। टोटल इन्होंने 269 किलोग्राम वेट उठाया था और दूसरा पदक था ये भारत का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ये हैं गुरु राजा पुजारी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मीराबाई चानू। भारत की आन बान शान, पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने, ठीक है, पहला गोल्ड आया था और ओवरऑल 3rd हमारा मेडल था। मीराबाई चानू जो है मणिपुर की रहने वाली हैं और वेट कैटेगरी है इनकी 49 kg। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वेट कैटेगरी का मतलब है दोस्तों कि 49 किलो में इन्होंने, यानी कि इनका खुद का वजन है ये 49 किलो। समझ में आया? 49 किलो इनका खुद का वजन है और उठाया जो वजन इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, वो इन्होंने उठाया 201 किलोग्राम। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, सवाल बन सकता है कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। नेक्स्ट है विंध्या रानी। विंध्या रानी मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 55 kg वेट कैटेगरी में और इन्होंने टोटल 202 किलोग्राम उठाया है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है दोस्तों, ये जो 201 है ना, इसको 203 कर लीजिएगा आप लोग। 203 किलोग्राम वजन उठाया था ओवरऑल मीराबाई चानू ने, तभी इनको 202 उठा करके इन्होंने, विंध्या रानी ने 55 kg में इन्होंने जो है क्या जीता? सिल्वर जीता था। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत की तरफ से चौथा पदक था ये। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जेरेमी लाल रेनुंगा ने, इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, भारत का दूसरा गोल्ड किसने जीता था? जेरेमी लाल रेनुंगा, मिजोरम के रहने वाले हैं ये
और इन्होंने गोल्ड जीता 61 केजी कैटेगरी में। 300 किलो वेट उठाया इन्होंने, ध्यान रखिएगा कितना किलो, 300 किलो वेट उठा करके गोल्ड जीता। और दूसरा गोल्ड भारत का किसने जीता, जेरेमी लाल निरुंगा ने, और निरुंगा नहीं सॉरी रेनुंगा, जेरेमी लाल रेनुंगा दूसरा गोल्ड और 5वां मेडल। नेक्स्ट अंचिता शेवली, इन्होंने तीसरा गोल्ड आया भारत का और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं ये। टोटल इन्होंने दोस्तों 313 केजी वेट उठाया था 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और तीसरा गोल्ड भारत का। नेक्स्ट है सुशीला देवी लिकमाबाम, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं ये भी। और पदक इन्होंने कौन सा जीता, सिल्वर। 48 किलोग्राम भार वर्ग में जूडो का खेल है, इनको ध्यान रखिएगा, जूडो का पहला मेडल दिलाया था सुशीला देवी ने, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है विकास कुमार यादव, वाराणसी के रहने वाले हैं और कांस्य पदक इन्होंने जीता था 60 केजी 60 केजी वेट कैटेगरी में। और इनका जो खेल है वो है जूडो, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है वाराणसी के विकास कुमार यादव। जूडो में मेंस के 60 केजी में विजय कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट है हरजिंदर कौर, हरजिंदर कौर दोस्तों पटियाला पंजाब की रहने वाली हैं ये, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, ठीक है। ये है यहाँ पर आप देखो, मैं इसकी कह रहा था, ये है पेरीदा बुल मैस्कॉट और ये इनका मेडल है यहाँ पर, ठीक है। 71 केजी वेट में इन्होंने 212 किलोग्राम वेट उठाया था हरजिंदर कौर ने, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट है भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम, देश के इतिहास में कॉमनवेल्थ गेम में देश की इस महिला टीम ने पहली बार पदक जीता और वो भी गोल्ड। किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्योंकि आप जिससे उम्मीद नहीं की जा रही हो ना वो ये कारनामे करते हैं तो सवाल यहाँ से बनेगा ही। 4 खिलाड़ियों की टीम थी, कौन कौन थी इसमें, पिंकी तिर्की, रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे और नैनमोनी सेकिया, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। और इन्होंने गोल्ड जीता है, भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से लॉन बॉल्स टीम, महिला लॉन बॉल्स टीम के द्वारा पहला पदक, ठीक है, गोल्ड। पुरुष टेबल टेनिस टीम गोल्ड जीता, पुरुष टेबल टेनिस ने भी, मेंस की जो टेबल टेनिस है इन्होंने गोल्ड जीता है, 3-1 से हराया था सिंगापुर को। 4 खिलाड़ियों की टीम थी, कौन कौन, शरद कमल और हरमीत देसाई, सैनिल शेट्टी और इसके अलावा साथियान ज्ञानशेखरन या गणेशेखरन का नाम है एक्चुअली में। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकास ठाकुर, विकास ठाकुर 12वां मेडल आया था, लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 96 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने 346 किलोग्राम वेट उठाया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेट लिफ्टिंग का मेडल था ये। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता दोस्तों 96 किलोग्राम में, 12वां मेडल आया भारत का। 13वां मेडल बैडमिंटन की मिक्स्ड टीम ने, बहुत सारे खिलाड़ी थे बैडमिंटन से और इन्होंने सिल्वर जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, इन सबको देख सकते हैं आप लोग, और इनकी जो टीम थी पूरी इन्होंने सिल्वर जीता, जबकि पीवी सिंधु ने, ध्यान रखिएगा, गोल्ड जीता है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, इन्होंने गोल्ड जीता सिंगल्स में। नेक्स्ट लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता है 109 केजी के वेट में 355 किलोग्राम वेट उठा करके। नेक्स्ट गुरदीप सिंह, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है, 390 किलोग्राम इन्होंने वेट उठाया था और हैवी वेट कैटेगरी में भारत का पहला मेडल था ये, ठीक है। हैवी वेट कैटेगरी में भारत का पहला मेडल 109 प्लस केजी वेट कैटेगरी में, और 390 किलोग्राम उठाया था इन्होंने, ब्रॉन्ज जीता है गुरदीप सिंह ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल ने साथियों स्क्वैश में कांस्य पदक जीता, ठीक है, 16वें नंबर का मेडल, और स्क्वैश में कौन सा पदक जीता इन्होंने, कांस्य पदक जीता। ये सौरभ घोषाल हैं, स्क्वैश के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है तेजस्विन शंकर, हाई जंप का पहला मेडल, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला सवाल है यहाँ से। हाई जंप में कितने जंप लगाई इन्होंने, 2.22 मीटर की, और कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था एथलेटिक्स में, मेंस हाई जंप में, ध्यान रखिएगा कौन, तेजस्विन शंकर। नेक्स्ट है, और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुलिका मान, तुलिका मान ने जूडो में, जूडो का पहला मेडल आया सिल्वर के साथ में। सेमीफाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड की सिडनी एंड्रयूज को हराया और फाइनल में ये हार गई थी स्कॉटलैंड की सारा एडलिंगटन से, क्लियर। तो इन्होंने सेमीफाइनल में क्या जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था तुलिका मान ने 68 प्लस केजी वेट कैटेगरी में, ठीक है, जूडो जूडो महिलाओं के जूडो। नेक्स्ट है सुधीर, इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, बेशक से 4 स्टार लगाइएगा इसमें, तो 4-5 जितने मर्जी उतने लगा लो। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पैरा पावर लिफ्टिंग में हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया है, क्योंकि जिससे उम्मीद नहीं की जाती ना वो कारनामे करते हैं, तो फिर सवाल तो भाई साहब छपना है यहाँ से। 212 किलो इन्होंने वेट उठाया, पैरा पावर लिफ्टिंग का पहला मेडल गोल्ड दी, ठीक है, भारत के लिए। और ये हैं सुधीर, ये भाई साहब इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर, इन्होंने लॉन्ग जंप में
8 मीटर की इन्होंने लॉन्ग जंप लगाई, सिल्वर मेडल हासिल किया। तो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट, याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने गाइज गोल्ड मेडल जीता था और ये थे 65 केजी वेट कैटेगरी में फ्री स्टाइल रेसलिंग में। अब यहाँ से हमारी रेसलिंग शुरू हो गई थी, गोल्डों की और पदकों की यहाँ से मेडल्स की झड़ी लग गई थी एकदम, ठीक है। साक्षी मलिक, ये है भारत की शेरनी, हारती हुई बाजी इन्होंने जीती थी और जो हार कर जीते उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साक्षी मलिक। 62 केजी वेट कैटेगरी में फ्री स्टाइल में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, याद रखिएगा। और कहाँ की रहने वाली हैं ये हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है दीपक पूनिया, गोल्ड मेडल 86 केजी फ्री स्टाइल में दीपक पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा 86 केजी वेट कैटेगरी में। नेक्स्ट है अंशु मलिक। अंशु मलिक ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है, कितने में, 57 केजी रेसलिंग वेट कैटेगरी में और विमेन रेसलिंग में इन्होंने अंशु मलिक ने, ध्यान रखिएगा, क्या जीता है, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है दिव्या काकरान। दिव्या काकरान ने दोस्तों पदक कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है और ये 68 केजी रेसलिंग में, क्लियर, और ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने दिव्या काकरान ने। नेक्स्ट है मोहित ग्रेवाल। मोहित ग्रेवाल ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है, खेल इनका कौन सा था, फ्री स्टाइल 125 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये मोहित ग्रेवाल हैं, क्लियर। नेक्स्ट है प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गोस्वामी ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था और 10,000 मीटर की रेस वॉक में, 10 किलोमीटर दौड़ जो होती है उसमें इन्होंने 43 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड थी, उसमें इन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और इन्होंने सिल्वर हासिल किया था, क्लियर। नेक्स्ट अविनाश सावले। अविनाश सावले ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता, ये अविनाश सावले हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है एथलेटिक्स में, इन्होंने 3000 मीटर की स्टेपल चेज में ये मेडल जीता है। नेक्स्ट है 29वां जो हमारा मेडल था वो महिला हॉकी टीम ने जीता था, कांस्य पदक, ठीक है। महिला हॉकी टीम ने इंपॉर्टेंट है, ये महिला हॉकी टीम का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिल्वर मेडल। और किसको इन्होंने हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि सेमीफाइनल में ये ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, ठीक है। तो इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था, क्वार्टर फाइनल में कांस्य पदक इन्होंने जीता, ध्यान रखिएगा, महिला हॉकी टीम ने। नेक्स्ट नीतू घंगास। नीतू घंगास ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में 48 केजी वेट कैटेगरी में। नेक्स्ट अमित पंघाल। अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने बॉक्सिंग के 51 केजी वेट कैटेगरी में ये जीता है, अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है नवीन। नवीन ने भाई साहब गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में, 74 केजी रेसलिंग में इन्होंने, नवीन ने गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विनेश फोगाट, ये भारत की शेरनी, इन्होंने 3rd हैट्रिक लगाई है कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो 3rd हैट्रिक है तो 3 स्टार हासिल करने हैं आपको, मतलब 3 स्टार लगा लेने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने और रेसलिंग में 53 केजी में, ठीक है, गोल्ड मेडल, ये है विनेश फोगाट। नेक्स्ट है रवि दहिया। रवि दहिया ने दोस्तों गोल्ड मेडल रेसलिंग के साथ में और रेसलिंग में 57 केजी में, यहाँ आप देख सकते हैं रवि दहिया ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट पुरुष लॉन बॉल्स टीम ने सिल्वर, जबकि महिला लॉन बॉल्स टीम ने गोल्ड, ठीक है, याद रखना दोनों चीज़ों को। मेंस टीम लॉन बॉल्स मेंस फोर्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट जैस्मिन। जैस्मिन ने दोस्तों बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये जैस्मिन है, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं 60 केजी वेट कैटेगरी में। नेक्स्ट निखत जरीन। निखत जरीन इंपॉर्टेंट है ये, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया बॉक्सिंग, और भाई साहब क्या बताऊँ इनके मैच की, कमाल कर दिया था इसने। इन्होंने जो है अपने जो अपोनेंट प्लेयर थे उनको धड़ाधड़ ठोका ठोक लगे रही ये, और वो बेचारी हाथ जोड़ के पसीना छुड़ा दिए उसके, पर मानी नहीं, और जो है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया इन्होंने, निखत जरीन ने। इससे पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड हासिल किया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एल्डहॉस पॉल। एल्डहॉस पॉल ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में, ठीक है, ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट संदीप कुमार। संदीप कुमार ने गाइस कांस्य पदक जीता है 10 किलोमीटर रेस वॉक में, इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस वॉक में कितने जीता है, कांस्य पदक जीता संदीप कुमार ने। और नेक्स्ट है अन्नू रानी। अन्नू रानी ने गाइज कांस्य पदक जीता भाला फेंक में, 60 मीटर का भाला फेंक इन्होंने जीता। अब की बार नीरज चोपड़ा नहीं खेले थे, उनकी कमी बिल्कुल खल रही थी, एक मेडल से हम एक गोल्ड से और चूक गए, नहीं हमारा अब की बार जो 61 है वो 62 होते अगर नीरज चोपड़ा और खेल रहे होते, पर दुर्भाग्य से उनको चोट लग गई थी पहले ही और उन्होंने वो नहीं खेल पाए थे। तो भाला फेंक में हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं ये मेडल लेकर आई हैं और ये लाई हैं ब्रॉन्ज, 60 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना, मतलब पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी, ठीक है, क्या भाला फेंक खिलाड़ी, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा इनको।
नेक्स्ट है हुसामुद्दीन। हुसामुद्दीन ने गाइज कांस्य पदक जीता है और इन्होंने बॉक्सिंग में जीता है, क्लियर, 57 kg में, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट दीपक नेहरा। दीपक नेहरा ने गाइज रेसलिंग में 97 kg वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये दीपक नेहरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेसलिंग में। नेक्स्ट है सोनल पटेल। सोनल पटेल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके लिए भी आप स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से सवाल ये भी छपेगा, ठीक है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, पैरा टेबल टेनिस में सिंगल्स में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और जो गोल्ड है वो भी मैं आप आगे बताऊंगा गोल्ड किसने जीता है पैरा इनमें। तो नेक्स्ट है रोहित टोकास। रोहित टोकास ने कांस्य पदक जीता बॉक्सिंग में, ये रोहित टोकास आप देख सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है ये है इंपॉर्टेंट, भवीना पटेल। पैरा टेबल टेनिस सिंगल्स में भवीना पटेल ने गोल्ड मेडल जीता। इसमें तो आप जितने मर्जी स्टार लगा लीजिएगा इनको, तो इनका छपेगा सवाल, ठीक है। 4 5 6 7 कितने भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भवीना पटेल याद रखिएगा कि पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड डबल टेबल टेनिस। मिक्स्ड डबल में गोल्ड मेडल जीता है, इसमें श्रीजा थी एक तरफ और शरत, इन दोनों ने मिक्स्ड डबल टेनिस में जीता है, इन्होंने ध्यान रखिएगा गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है पूजा सिहाग। पूजा सिहाग ने गाइज कांस्य पदक जीता है महिला रेसलिंग में 76 kg वेट कैटेगरी में, ये आप पूजा सिहाग को यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। नेक्स्ट है शरत कमल, गोल्ड मेडल जीता शरत कमल ने, और ये सिंगल्स में जीता है, ठीक है, डबल्स में भी जीता है इन्होंने, सिंगल्स में भी जीता है, ठीक है, बैडमिंटन में, वो सॉरी टेबल टेनिस में गोल्ड। नेक्स्ट पीवी सिंधु। पीवी सिंधु गोल्ड मेडल, इनका तो कहने का मतलब ही नहीं है क्योंकि इनका तो पहले से ही पता था गोल्ड मेडल जीतेंगी ये, तो बैडमिंटन सिंगल्स में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में मेंस सिंगल में, ठीक है। नेक्स्ट बैडमिंटन में मेंस डबल्स में, बैडमिंटन मेंस डबल्स में जो है गोल्ड मेडल आया है सात्विक और चिराग के द्वारा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोनों, ये रहे सात्विक और चिराग, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, ध्यान रखा, महिला क्रिकेट टीम T20 में सिल्वर मेडल हासिल किया है, और गोल्ड किसने जीता इसमें, गोल्ड ऑस्ट्रेलियन, यानी कि जो हमारी महिला टीम है T20 की क्रिकेट टीम, इसको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, ठीक है, फाइनल में, तो इन्होंने सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, और गोल्ड क्रिकेट में किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। ये सारी बातें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है टेबल टेनिस मेंस डबल्स। मेंस डबल दोस्तों ये सिल्वर मेडल जीता है मेंस डबल्स में, और ये एक तरफ शरत और साथियान, इन दोनों ने मिलकर के ये सिल्वर मेडल जीता है, क्लियर। नेक्स्ट है अब्दुल्ला अबूबकर। अब्दुल्ला अबूबकर ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है एथलेटिक्स मेंस ट्रिपल जंप में, क्लियर, इन्होंने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता अब्दुल्ला अबूबकर ने। मेंस हॉकी टीम ने गाइज सिल्वर मेडल जीता है, क्लियर, मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता, और ये 55वां मेडल था मेंस हॉकी टीम ने। नेक्स्ट है पूजा गहलोत। पूजा गहलोत ने गाइज ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ये पूजा गहलोत हैं, आप इनको देख सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है स्क्वैश मिक्स्ड डबल में ब्रॉन्ज मेडल आया है, और इनमें डबल में कौन कौन प्लेयर थे, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इनको। तो स्क्वैश की जो मिक्स्ड डबल टीम है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट 58वां जो हमारा पता है वो किदाम्बी श्रीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन मेंस सिंगल में, क्या जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट बैडमिंटन वुमेन्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल आया है, और इसमें ट्रेसा जॉली और ये पुलेला गायत्री गोपीचंद, ये थी त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद, ठीक है। नेक्स्ट है जी साथियान ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और साथियान ने ध्यान रखना आप इनका नाम, और ये टेबल टेनिस में जीता है इन्होंने सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है सागर अहलावत ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है, क्या जीता है सागर अहलावत ने, सिल्वर मेडल बॉक्सिंग मेंस में, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता सागर अहलावत। दोस्तों ये थे हमारे 61 सारे हमने मेडल्स जीत लिए हैं। अब आपको करना क्या है, आपके स्टेट में कौन प्लेयर ने क्या जीता है उनके नाम आप लोग याद रखिएगा, स्टेट PCS और ये सब दे रहे हैं आप लोग, है ना, और इसके अलावा गोल्ड में कौन कौन है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर ही दिए हैं, उनके 22 गोल्ड आए हैं, ध्यान रखिएगा, और 16 सिल्वर और 23 हमारे पास में आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो इन सब को ध्यान रखिएगा। शुरुआत के जो हमने चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं कि यह कौन सा एडिशन है, कौन सा शुभंकर है इसका, और आदर्श वाक्य क्या, इन सबको आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, लाइक कर दीजिए अगर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत बेहतर सेशंस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।